देखिए अधिकांश लोगों के पास समन गए, कई लोगों ने समय मांगा, कई लोगों ने कहा कि हम 2 महीने बाद आएंगे, कई लोगों ने कहा अभी जो है कोरोना चल रहा है अभी नहीं आएंगे। ऐश्वर्या राय जी को भी पहले समन गया था, वो अभी आई। और कौन कह रहा है कि वो दोषी हैं या नहीं है? हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं। एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल आपकी बात वाजिब है और ये बात सत्य भी है कि ऐश्वर्या राय बच्चन को पहले भी समन गया था, वो नहीं पेश हुई, उन्होंने ये चूज करी। तो इसका मतलब तो है अनुराग उधर, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अब बिल्ली भी अगर छींक मार जाएगी तो आप उसको चुनाव से जोड़ देंगे? ये एक बात बताइए ना, 30 सेकंड में इस बात का जवाब दे दीजिए। बिल्ली भी अगर छींक मांगेगी आप चुनाव से जोड़ेंगे कि बिल्ली ने छींका क्योंकि चुनाव था? ऐसे नहीं होता ना। सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए। कहते हैं ना, सरदार भी तुम्हारी है, सेना भी तुम्हारी है, सरकार भी तुम्हारी है और मीडिया भी तुम्हारी है, तो जो चाहो वो लिख दो। लिखने में क्या जा रहा है? किसने क्या किया, किसने क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के पहले रेडें हुई थी उनका कोई रिजल्ट आया है क्या? कभी कोई खबर है तो अभी बता देना हमारे बोलने के बाद। महाराष्ट्र में आपने किन किन लोगों पे यहाँ रेड मारी थी, क्या कोई खबर है तो बता दो। या चुनाव के समय बीजेपी के नेता यहाँ रेड तो नहीं पड़ी, मैंने तो नहीं देखा किसी के यहाँ पड़ गई हो। क्या क्या खाली इंतजार करते रहते हो घर के बाहर बैठे बैठे कि 5 साल हो जाने दो, 1 महीना बचेगा तब झपट्टा मारेंगे, 5 साल हो जाने दो, 1 महीना बचेगा तब घर में कूदेंगे, तो हम मीडिया न्यूज बनाएंगे, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, इतना हुआ उतना हुआ। अरे भैया अगर पकड़ा जाता, पैसा कैश पकड़ा जाता तो अब तक आप कैमरे से दिखा रहे होते, ये देखिए कैश, ये देखिए गड्डियां, ये देखिए गड्डियां, ये देखिए गड्डियां। अरे भैया राजीव राय ने खुद बोला 17,000 रुपए मिले और आप इतना कहानी बताते हो बैठ के यहाँ पे। एक बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान में कानून है, कानून अपना काम करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि चुनाव के बाद 30 सेकंड में रिप्लाई, देन असीम वकार एंड सुरेंद्र राजपूत। मैं वही से पूछता हूं। हाँ ठीक है, समझ पाता हूं। वो कह रहे गड्डियां मिलती बड़ी बड़ी। बीजेपी को पता पहले चल जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। सोचो आप, क्या बीजेपी के लोगों की रेड पड़ी? बता दीजिए ना। महाराष्ट्र में पड़ी? नहीं, महाराष्ट्र में पड़ी। ठीक है, पड़ी। क्या महाराष्ट्र में रेड पड़ी बीजेपी के नेताओं के यहाँ? क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं के यहाँ रेड पड़ी? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के यहाँ रेड पड़ी? क्या दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के यहाँ रेड पड़ी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या बेंगलोर में बीजेपी नेताओं के यहाँ रेड पड़ी? बीजेपी के नेताओं के यहाँ रेड नहीं पड़ती, क्यों? अरे सांस बंद हो जाएगा, शांत। लेकिन जनता देख रही है तो रेड पड़ेगी, सांस ही बंद हो जाएगी तो रेड कहां से पड़ेगी? शांति से बैठिए जरा। देख रहे हो, जनता देख रही है कि आप सीरियल देख रहे हो। अब ये शांत देखने वाले का। ठीक है अनुराग जी आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। अनुराग जी आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। चलिए अब ओके संबित रिप्लाई मैं बताता हूं। मैं एक उत्तर चाहता हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं। ये मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के खिलाफ डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस कांग्रेस की सरकार ने चलाया था। आप याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, आरंभ हुआ 2019 में यह केस समाप्त हो गया। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस समाप्त हो गया। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के ऊपर जो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस चल रहा था वो समाप्त हो गया। ये हमने समाप्त किया। जो लॉजिक ये दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सेना है, भारतीय जनता पार्टी की ईडी है, भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, भारतीय जनता पार्टी के हाई कोर्ट के जज हैं, कानून भारतीय जनता पार्टी चलाती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस मुलायम सिंह यादव का समाप्त कर दिया क्या? क्या कोई सीक्रेट डीलिंग है मुलायम सिंह यादव की भारतीय जनता पार्टी के साथ या संघ के साथ, जो हमने उनके डिस्प्रपोर्शनेट फोटो तो आई संबित पात्रा, फोटो तो आई जिसके ऊपर कांग्रेस ने बड़े सारे सवाल खड़ा करे, कांग्रेस ने सवाल खड़े करे, ओवैसी साहब की पार्टी ने सवाल खड़ा करे। तस्वीर तो आई एक, जिसके ऊपर अखिलेश जी को भी क्लैरिफिकेशन इशू करना पड़ा। इसमें तो देखिए, मेरा तो मानना है ये एक इनफॉर्मल मीटिंग है, एक पारिवारिक मीटिंग है। अब देखिए उसमें क्या कागज लेके मुलायम सिंह जी किस लिए गए थे, ये सब विषय तो आप समाजवादी पार्टी से पूछे। मेरा मानना है कि ये एक अनौपचारिक भेंट है, ये एक शिष्टाचार भेंट है, इसमें कोई बुराई नहीं। बड़ी खबर आ रही है, ईडी आईटी जांच में कई खुलासों में दावा हुआ है सपा नेता राजीव राय के खिलाफ जो है वो शेल कंपनी बनाने का आरोप है। ऐसी खबरें आ रही हैं सोर्सेस के हवाले से, और ईडी अपनी जांच जल्द शुरू कर सकती है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस समय की ये बड़ी रिपोर्ट है, हम आपको बता देते हैं ईडी जल्द शुरू कर सकता है अपनी जांच। मैं अब रुख करता हूं सीधा असीम वकार का। असीम वकार, समाजवाद के नाम पर बीजेपी कहती है कि समाजवाद के नाम पर जो खेल रचा जा रहा है उसको हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, और इसी सरकार के अंदर 2019 के अंदर, ये बात सही है, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का जो केस था वो मुलायम सिंह यादव पर क्लोज हो गया। ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संघ प्रमुख के साथ मुलायम सिंह यादव की तस्वीर आई, जिसको कांग्रेस से लेकर तमाम सियासी दलों ने अपने अपने तरीके से उस पर सवाल पूछे, टिप्पणी करी।
असद साहब कह रहे हैं कि उद्घाटन तो अखिलेश जी करते हैं, लेकिन समापन नरेंद्र मोदी और योगी जी कहते हैं। जवाब, ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, देखिए ये बात सच है कि मुलायम सिंह यादव जी की जो फोटो आई है उसकी टाइमिंग पे भी सवाल है। छापे पड़ने के फौरन बाद किसी शादी समारोह में मिले, ठीक है मिल गए, लेकिन अगर ये तस्वीर कहीं हम लोग की आ गई होती, असद साहब की आ गई होती, तो मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में मीडिया में और ख़ास करके सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों में तो आग लग गई होती। सिर्फ और सिर्फ वही तस्वीर चल रही होती। दूसरी बात, अभी आपने एक बात कही, बीजेपी ने एक बात तो सरकार में आने के बाद ये सिखा दी कि हुकूमत में जब आओ तो कैसे हुकूमत की जाती है। मुर्गी चोरी का भी केस लग सकता है, बकरी चोरी का भी लगाया जा सकता है, भैंस चोरी, किताब चोरी, ये भी इस्तेमाल हो सकता है, ईडी भी इस्तेमाल हो सकती है, सीबीआई भी इस्तेमाल हो सकती है, आईटी भी, सब कुछ हो सकता लेकिन है। असीम वकार, वो तो शादी ब्याह की तस्वीर, असीम वकार वो जिस फोटो की आप जिक्र कर रहे हैं वो एक शादी ब्याह की तस्वीर थी और उसमें उसके मतलब कई निकाले जा रहे हैं। वो तो एक शादी समारोह की तस्वीर थी। मैंने आपसे कहा ना कि अगर ये शादी समारोह की तस्वीर हम लोग की आ गई होती, हमारे नेता की आ गई होती, तब तो आफत आ गई होती। मसला ये है कि ये तस्वीर आई क्यों, इससे पहले कोई शादी समारोह में कभी मुलाकात क्यों नहीं हुई तो तस्वीर क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कोई डील चल रही हो? ये तो अनुराग साहब ने एक न्यूज़ भेजी थी, एक न्यूज़ की कटिंग भेजी थी मुझे एक साहब ने। उसमें कोई गुजरात की एक कंपनी थी टेम्पल एंटरप्राइजेस के नाम से, वो 2013 में उसको शायद 1724 रुपए का घाटा हुआ था और 14-15 में उस कंपनी का 50,000 रुपए का टोटल जो उसकी वर्थ थी वो 50,000 की थी और उसको फायदा हुआ था 18,700। अब आप व्हाट्सएप की खबरें यहाँ तो ना पड़े कम से कम, ठीक है। आप मैं आप एक सेकंड, नहीं वायर की नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ सर। देखिए अब ऐसे तो 100 वेबसाइट है, ऐसी तो 100 वेबसाइट है भारत के अंदर, कोई भी खबर छापता है। मुझे लगता है कि ऑथेंटिक चैनल पे ऑथेंटिक खबर आप बोलिए। आप भी बहुत ही वरिष्ठ आदमी है, मेरा निवेदन है आपसे, ठीक है। आप देखिए, आप भी विषय पर रहे, विषयांतर ना करें। किस कंपनी के ऊपर गुजरात के अंदर क्या हुआ, उसका क्या लेना देना इस कार्यक्रम से? नहीं परेशान क्यों है? नहीं, मैं क्यों परेशान होऊंगा सर? मैं क्यों परेशान होऊंगा? अब आप फलाने किसी वेबसाइट की खबर को, जिसको कोई जानता ना पहचानता, आप कौन सी वेबसाइट है ये कोई नहीं जानता इसको, आप कोई बड़े अखबार का नाम ले, हिंदुस्तान टाइम्स का नाम ले, टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम ले, एक्सप्रेस का नाम ले, तो बात जायज भी है। अब कौन सी वेबसाइट ने कौन सी खबर छापी, इसकी क्या बात करेंगे? जिस वेबसाइट को खुद 4 लोग जानते हैं उसकी क्या बात करेंगे? रिप्यूटेड ही नाम ले रहा हूं, नहीं रिप्यूटेड ही नाम ले रहा हूं, ये तो नाम ले लूं। जी मैं मुझे भेजा उन्होंने द वायर की आपको तो बहुत लोग बहुत सी चीजें भेजते होंगे, सब थोड़ी चैनल पे बोलते हैं। अगर आप छोटा कुछ अपने लिए भी रखिए या उसको घटिया मानते हैं तो ये अलग बात है। नहीं देखिए, मैं तो ना किसी को अच्छा बोल रहा हूँ ना किसी को घटिया बोल रहा हूँ। आपको बड़े सारे लोग बड़े सारे व्हाट्सएप भेजते होंगे, लेकिन सारे व्हाट्सएप तो नहीं आप कार्यक्रमों में आके पढ़ते ना। मुझे बताइए, आपको तो बड़े सारे लोग बड़े सारे व्हाट्सएप भेजते होंगे, मुझे भी भेजते हैं, पढ़ते थोड़ी है उनको हम कार्यक्रमों के अंदर। सर आप बाकी आपकी मर्जी है सर, सुनिए, मंच आपका। क्या मुझे बोलने का हक नहीं है? बिल्कुल हक है सर आपको बोलने का, विषय पे बोलिए। बोलने का हक नहीं है क्या? जी, कहाँ बोलने दे रहे हैं आप? अरे हजूर, मैं तो बोलने ही दे रहा हूँ, लेकिन अब आप अपने जाती व्हाट्सएप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप तो बहुत सारे लोग बहुत से भेजते हैं। नहीं, जाती नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं खबर पढ़ रहा था, ठीक है। मैं खबर, अब चलिए अच्छा वो समझ गया लोग। एक कंपनी ने 50,000 रुपए, कंपनी ने 80 करोड़ का टर्नओवर एक साल में कर दिया, ठीक है सर, कोई जांच नहीं होना चाहिए? बिल्कुल 2016 में जी बिल्कुल संबित पात्रा, बिल्कुल सरकार इसको सुन रही है, जांच अपने आप वो करेगी, सरकार के ऊपर है, इनकम टैक्स के ऊपर है, ईडी के ऊपर